महाराष्ट्र की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया था। लेकिन देखिए आज एक बार फिर से स्थिति जो है यहाँ पर तनावपूर्ण होती हुई नजर आ रही है। आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन अश्मिता भंडारी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, वर्ल्ड हिंदू एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है। अश्मिता जी, अभी फिलहाल आपको क्या तस्वीर नजर आ रही है? क्या ये थमेगी, ये जो आग अभी भड़की है, या और भड़केगी? ये अभी बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ेगा, ये घटेगा नहीं। जब तक ये व्यवस्था का अंत नहीं होगा तब तक ये चल रहता है। क्योंकि अभी ये जो जेएनजी ने, जो विद्यार्थी ने ये हिम्मत दिखाया है, ये सिर्फ जेएनजी का नहीं है, ये तो सारे तमाम नेपालियों का समस्या है, ये सिस्टम का समस्या है, ये भ्रष्टाचार का समस्या है। आज देखिए, आज सारे जितने भी यहाँ के नेता लोग हैं उनका घर जल रहा है, उनका घर जला रहा है। स्थिति तनावपूर्ण हो रहा है। ये स्थिति ऐसे ही हिसाब से सामने जो आ रहा है, ऐसा ही समाधान नहीं होगा, ये इससे ज्यादा बढ़ते जाएगा। कैसे होगा अश्मिता जी? फिर कैसे समाधान होगा? समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री जी को राजीनामा देना पड़ेगा और इनको जो है विद्यार्थी लोग का समस्या जो है उनको सुनना पड़ेगा। और जो चाहता है जनता ही सबसे ऊपर होता है। जनता की भावना के सम्मान करना पड़ेगा। होगा। एक बार फिर से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं दर्शकों को। देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है, उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं है। सरकार झुकी जरूर थी, जो मांगे यहाँ पर रखी गई थी प्रदर्शनकारियों की तरफ से, उन मांगों को माना गया है। लेकिन अब नौबत ये आ गई है कि 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। आगे क्या और मंत्रियों का इस्तीफा होगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन एक बार आपको सुनवा देते हैं वहां पर हालात किस तरीके से तनावपूर्ण बने हुए हैं। तो देखिए, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, काठमांडू की तस्वीरें, और नेपाल के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरीके की भयावह तस्वीरें फिलहाल नजर आ रही है। उग्र प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है, तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं है। ग्राउंड जीरो पर लगातार हमारे साथ आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये देखिए लोग कितने खौफजदा है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हालांकि देखिए यहाँ पर मोर्चा संभाला हुआ है, तमाम सुरक्षा बलों ने तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी यहाँ पर मानने को तैयार नहीं है। 26 ऐसी ऐप्स थी जिन्हें बंद कर दिया गया। सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा था, जो ऐप्स हैं वो सरकार की तरफ से जितने मापदंड रखे गए थे उन्हें मानने को तैयार नहीं थी। और यही वजह है, ये देखिए कि किस तरीके से झड़प होती हुई नजर आई यहाँ पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच। जो बैन की गई थी सरकार की तरफ से, साफ तौर पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से कहा गया कि अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही है।
सरकार पर दबाव बनाया गया, सरकार ने अपना फैसला वापस लिया, लेकिन 3 मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया। गृह मंत्री की तरफ से, कृषि मंत्री की तरफ से इस्तीफा दिया गया। सरकार ने अपना फैसला वापस लिया, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से आज भी इसी तरीके के हिंसक प्रदर्शन किए जा रहे हैं, क्योंकि जो बवाल कल शुरू हुआ था, जो आंदोलन शुरू हुआ था, उसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। कई जख्मी बताए जा रहे हैं। सड़क से लेकर संसद तक हमने देखा कि किस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने अपनी आवाज को बुलंद किया है। अब इस बीच नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। ये डेवलपमेंट है। देखिए, शेर बहादुर देउबा के आवास पर आगजनी हुई है। नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर लोगों का कब्जा हुआ है। शेर बहादुर देउबा के आवास पर आगजनी की खबर सामने आ रही है। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष के आवास पर लोग पहुंचे हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक के बाद एक घटनाक्रम बदलता हुआ नेपाल में नजर आ रहा है। अब जानकारी ये मिल पा रही है कि नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर भी लोग पहुंच चुके हैं, वहां पर आगजनी की गई है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि सड़कों पर किस तरीके से पत्थरबाजी प्रदर्शनकारियों की तरफ से की जा रही है। और अब नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनके घर पर भी लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। शेर बहादुर देउबा के आवास पर आगजनी की खबर सामने आ रही, तो सड़कों पर तो बवाल देखा ही जा रहा है। अश्मिता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अश्मिता, अब ये खबर निकल कर आ रही कि शेर बहादुर देउबा के आवास पर भी आगजनी की गई है। जी, शेर बहादुर देउबा के घर में और प्रचंड के घर में, केपी शर्मा ओली के घर में भी सब घेराव हो रहा है। ऐसा आगजनी का शुरुआत हुआ है। एक्चुअली ऐसे हिसाब से समस्या का समाधान नहीं होगा कि सरकार का वो जो उनने मान्यता जो था वो फिरता लिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनका ये सोशल मीडिया का मांग नहीं है, युवाओं का मांग, युवाओं का तो यही मांग है कि वो लोग नेपाल का भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं, देश में बसने के लिए ऐसा व्यवस्था करना चाहते हैं कि ये जो अभी इनका इस्तीफा आया है, ये इस्तीफा के कारण से भी अभी इसका समाधान नहीं होगा। इसके लिए तो प्रधानमंत्री जी को स्वयं रिजाइन करना पड़ेगा और ये जो युवा लोग हैं उनको बुलाकर इनसे बात करना पड़ेगा और नया हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। ये जो कोर्स बिगड़ गया है, पॉलिटिकल कोर्स, इसको करेक्शन करना पड़ेगा। अभी नेपाल में युवाओं को सभी लोग साथ दे रहे हैं। अगर जीएनजी ग्रुप हम लोग को बोलते हैं तो हम सब साथ देने के लिए तैयार है, ऐसा बोल रहे हैं नेपाली लोग। इसी हिसाब से ये भड़कने से ये कोई हिसाब से ये अच्छा नहीं होगा। इसको सबसे पहला तो केपी शर्मा ओली जी का, प्रधानमंत्री जी का रिजाइन चाहिए, वो रिजाइन करना पड़ेगा और जिम्मेदारी होना पड़ेगा। ये कहीं जाने से, भागने से, कुछ करने से नेपाल का समाधान होने वाला नहीं है। अभी समस्या बहुत ज्यादा हो रहा है यहाँ के सिर्फ नहीं। तो देखिए, यहाँ पर सीधे तौर पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से ये संकेत दिए जा रहे हैं कि जब तक पीएम का इस्तीफा नहीं होगा वो इस प्रदर्शन को कम नहीं करेंगे। लेकिन नेपाल सरकार में इस्तीफा देने वाले कृषि मंत्री से हमारे सहयोगी सिद्धांत मिश्रा ने बातचीत की है, सुनिए। अधिकारी सर, मैं सिद्धांत बात कर रहा हूँ CNN इंडिया से, CNN न्यूज इंडिया से। हाँ सर, हमें सुनने में आया कि आपने रिजाइन कर दिया है सर। मैले राजीनामा दिएको छु। अच्छा, आपने राजीनामा दिया है? राजीनामा दिएको छु। मैले प्रधानमन्त्री कहाँ पुगेर राजीनामा दिन सकेको छैन। मैले सामाजिक सञ्जाल मार्फत राजीनामा दिएको घोषणा गरेको छु। ओके, तो आपकी पार्टी का अभी भी सपोर्ट है सरकार को या नहीं है? अरू सब कुरा मलाई जानकारी छैन। मैले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको छु सर। मैले यति मात्रै बोले। अच्छा, तो क्या अब आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री भी राजीनामा दें, इस्तीफा दें? थप कुरा म नगरौं। तो देखिए, यहाँ पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। बार बार यही कहा जा रहा है कि उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी, वो कहीं भी भागे इससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। लेकिन प्रदर्शनकारियों की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होगा। लेकिन तस्वीरें भयावह जो है नेपाल के अलग अलग इलाकों से सामने आ रही है। आप देखिए कि किस तरीके से सुरक्षा बलों की तरफ से यहाँ पर बवाल को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये अभी आपको ड्रोन विजुअल्स हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको धुएं के गुबार यहाँ पर नजर आएंगे, क्योंकि देखिए आंसू गैस के गोले यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दागे जा रहे हैं। इसके अलावा देखिए कि किस तरीके से डंडों से भी जो है प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भीड़ देखिए कितनी उग्र होती हुई नजर आ रही है, पत्थरबाजी यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। और देखिए सुरक्षा बलों पर भी अटैक किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है सीधे तौर पर। हालांकि देखिए जिस क्रांति के आगे नेपाल सरकार झुकी थी,
वो क्रांति लगातार जो है और ज्यादा भड़कती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए, ये सीधे तौर पर हम काठमांडू की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर देखिए भीड़ किस तरीके से और ज्यादा उग्र होती हुई नजर आ रही है। एक एक करके जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे हैं। जो प्रदर्शन शुरू हुआ था, जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो शुरू हुआ था, उसको बल मिलता हुआ यहाँ पर जो है वो सीधे तौर पर नजर आ रहा है। और देखिए यहाँ पर नेपाल के पीएम के देश छोड़ने की खबरों के बीच नेपाल के पीएम ने आज शाम सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नेपाल के पीएम ने शाम 6 बजे एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। नेपाल के पीएम कठिन परिस्थिति में धैर्य बनाए रखे, ये उनकी तरफ से संदेश दिया गया है। तो पीएम ने आज शाम सर्वदलीय बैठक बुलाई है। जिस तरीके की स्थिति फिलहाल नेपाल में बनी हुई है, प्रदर्शन लगातार उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। उसके बाद हालात जो है अब बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है नेपाल के पीएम ने शाम 6 बजे एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, क्योंकि 3 मंत्रियों का इस्तीफा यहाँ पर हो चुका है। क्या ये इस्तीफियों की फहरिस्त जो है और ज्यादा लंबी होगी? क्या यही तनाव और ज्यादा बरकरार रहेगा? क्या वाकई में जो प्रदर्शनकारियों की मांग यहाँ पर पीएम के इस्तीफे को लेकर सामने आ रही है? यही तस्वीर नजर आएगी। बहुत सारे ऐसे सवाल जो है अभी फिलहाल यहाँ पर बने हुए हैं, और भारत की तरफ से भी जो फिलहाल तनावपूर्ण स्थिति नेपाल में बनी है उस पर नजर भारत बनाए हुए हैं। और आनंद हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, देखिए यहाँ पर परिस्थितियां जो है बदलती हुई नजर आ रही है, लेकिन सर्वदलीय बैठक यहाँ पर पीएम की तरफ से बुलाई गई आज शाम 6 बजे। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से नेपाल के हालात अभी भी बदतर बने हुए हैं, अभी भी कंट्रोल में नहीं है सिचुएशन। लोग सड़कों पे हैं, आगजनी कर रहे हैं, हिंसक झड़पें हो रही हैं। उस बीच सरकार को लगता है कि अभी कोई बीच का रास्ता निकालने की जरूरत है, इसीलिए आनन फानन में आज फिर कैबिनेट की दूसरी बैठक जो है वो महत्वपूर्ण बैठक जो है आज होने वाली है। एंजिला हमारे साथ हैं, क्या मायने इसके निकाले जाए एंजिला, आज जो बैठक होने वाली कैबिनेट की दूसरी? ये बैठक लगातार बैठ रहा है। मंत्रिपरिषद का बैठक मेरे ख्याल में आखिरी बार बैठ रहा है, क्योंकि नेपाली कांग्रेस का जो कोलिशन वाला गवर्नमेंट का मंत्री है वो अभी बाहर आने वाला है, इस्तीफा दे रहा है। उसके बाद में भी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हट करके बैठक बुला रहा है। कैबिनेट का बैठक तो होगा, इसमें कोई नहीं है। कल सुरक्षा परिषद का बैठक था, सुरक्षा परिषद का बैठक में भी वो ये वाला मामले में अब वो छलफल किया था। लेकिन सवाल यही नहीं है सिर्फ बैठक हो रहा है, बैठक चला है, वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि सिर्फ एड्रेस ये होना चाहिए, फर्स्ट प्रधानमंत्री का इस्तीफा आना चाहिए। दूसरे क्या है कि प्रधानमंत्री आज का बैठक का इंतजार में है युवा लोग, कि आज के बैठक से युवा का मुद्दे के कोई एड्रेस करेगा कि नहीं, ये फर्स्ट प्रश्न यही है। नेपाल की जनता जाहिर तौर पर ये भी जानना चाहती है कि सरकार उनके पक्ष में जो ये घटना हुई है वो फिर से ना हो, उसको लेके क्या कोई मैसेज देगी, कोई अपील करेगी, कोई वक्तव्य जारी करेगी? उसके लिए भी नेपाल के लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि क्या ऐसा मौका आएगा। और इसीलिए सरकार के पास भी विकल्प नहीं है कि वो किन लोगों से बात करे, क्योंकि ये जो जेन ज़ी जो रेवोल्यूशन है ये किसी संगठन, किसी पार्टी, किसी नेता या किसी शख्स का नहीं है। दरअसल ये यहाँ के स्थानीय लड़कों का है, युवाओं का है, उन लोगों का है जो रोजगार चाहते हैं, जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, जो भ्रष्टाचार से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में सरकार के पास क्या रणनीति होगी आगे? इस कैबिनेट की मीटिंग में क्या रणनीति तय की जाएगी? कैसे लोगों का गुस्सा जो है वो शांत किया जाएगा? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि कैसे यहाँ पर गुस्सा जो है वो शांत किया जाएगा। लेकिन आनंद, इस बीच देखिए एक और डेवलपमेंट यहाँ पर हुई है। नेपाल में एक और मंत्री का, तो देखिए यहाँ पर लगातार जो है नेपाल में स्थितियां जो है वो बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शनकारी उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं, राष्ट्रपति के निजी आवास में प्रदर्शनकारी घुस चुके हैं। ये खबर निकल कर आ रही है। देखिए, नेपाल के राष्ट्रपति के निजी आवास में अब प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। यहां से और स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, राष्ट्रपति के निजी आवास पहुंच चुके हैं ये प्रदर्शनकारी। बाकायदा
वीडियोग्राफी यहाँ पर की गई है और देखिए ये तस्वीरें भी वहाँ पर उलट पुलट करते हुए नजर आ रहे हैं। नेपाल के राष्ट्रपति के निजी आवास में तोड़फोड़ प्रदर्शनकारियों की तरफ से न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए तनाव कितना ज्यादा बढ़ चुका है, सेंसिटिव ये पूरा मुद्दा हो चुका है। जेन जी की मांग को लेकर ओली सरकार झुकी जरूर है, लेकिन तनाव बरकरार है और नेपाल के राष्ट्रपति के निजी आवास की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करें। बाकायदा यहाँ पर उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई है। 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। केपी ओली जो पीएम है उनकी तरफ से शाम को 6 बजे एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। वो चाहते हैं कि अभी भी जो प्रदर्शन है, जो प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है प्रदर्शनकारियों की तरफ से, उसे रोका जा सके, बीच का कोई समाधान निकले, बीच का कोई रास्ता निकले। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कल जिस तरीके से संसद भवन का घेराव किया गया, हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर प्रदर्शनकारी पहुंच चुके थे, लेकिन अब नेपाल के राष्ट्रपति के घर पर, उनके निजी आवास तक ये प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। वहां पर तोड़फोड़ की जा रही है। आप देखिए जो फोटोग्राफ्स है उन्हें किस तरीके से पटका जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। जितने भी यहाँ पर फोटोग्राफ्स है उन्हें देखिए कितने गुस्से से निकालकर दीवार से नीचे पटका जा रहा है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी जो परिस्थितियां यहाँ पर नेपाल में बनी हुई है, खासतौर पर जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर गुस्सा अपना जाहिर कर रहे हैं, ये परिस्थितियां और बिगड़ सकती है, तस्वीर और बड़ी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर अब निजी आवास तक पहुंच चुके हैं, नेपाल के राष्ट्रपति के निजी आवास तक। अश्मिता, ये गुस्सा आप गुस्सा कर सकते हैं, एक तरीका होता है विरोध करने का, लेकिन ये तो राष्ट्रपति के निवास तक पहुंच चुके हैं, वहां पर तोड़फोड़ हो रही है। कोई बीच का रास्ता निकल सकता है अब भी यहाँ से? अश्मिता, ऐसा हुआ कि नेपाल के इतिहास में अभी तक ऐसा घटना कभी भी नहीं हुआ था कि जो ये राणा शासन में भी नहीं हुआ, पंचायती काल में भी नहीं हुआ, अब राजा के शासन में भी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ था ऐसा। जो नरसंहार कल हुआ, इसके आज का रिजल्ट है ये। उनका जो भी जितना भी युवाओं का कल हत्या हुआ, इसका रिजल्ट है ये। और इसी हिसाब से नेपाल का ये दुर्दशा हो रहा है। एक्चुअली इसको जल्दी से जल्दी इसको समाधान करना ही पड़ेगा, ये तो घुस जाएगा। देखिए इतना विद्यार्थी लोग ऐसा गया था कि अपना यूनिफॉर्म में गया था, उनको हत्या किया, नेपाल सरकार ने उनको अंडर एस्टिमेट किया, उनका आवाज को बुलेट से दबाने की कोशिश किया। ये तो एक्चुअली ह्यूमन राइट्स के हिसाब से भी अच्छा नहीं होगा। तो दुनिया देख रहा है आज नेपाल में क्या हुआ है, इंटरनेशनल का भी अभी नजर पड़ रहा है नेपाल में। इसीलिए मैं क्या कहना चाहती हूँ कि कोई ऐसा मध्यम मार्ग निकालना जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा, और जितना भी हो गया डिस्ट्रॉय हो गया, इससे ज्यादा डिस्ट्रॉय नहीं हो पाए। तो नहीं है तो इससे ज्यादा तो पहले ही तस्वीरें हम काठमांडू से दिखा रहे हैं, यहाँ पर की हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। कांग्रेस नहीं चाहिए हमको। देखिए इनकी मांग है नेपाल का झंडा लेना चाहिए। आगे 2 बड़े मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग जो है वो लगातार चौतरफा की जा रही है। तो सीधे तौर पर हम तस्वीरें आपको नेपाल की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ऐप्स को लेकर, अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर जेन जी की तरफ से इस आंदोलन को खड़ा किया गया था, लेकिन जेन जी का ये आंदोलन जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार से हमने सिलसिलेवार तरीके से देखा कि किस तरीके से काठमांडू और ऐसे नेपाल के कई इलाके हैं जहां पर कर्फ्यू भी लगा दिया गया था। हालांकि देखिए रात बीतते बीतते जो है ओली सरकार की तरफ से सीधे तौर पर अपना फैसला वापस ले लिया गया, लेकिन क्योंकि 20 से ज्यादा